बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ एशिया। मैं हूं आमिर जफर और मैं हूं महरीन फातिमा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि दहशत गर्दों के खिलाफ जंग बिला तफरीक जारी रहेगी और इस लानत को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद इमरान अपनी इस रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की मज़म्मत की गई। तवानाई बचत के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि ईंधन के दरामदी बिल में कमी के लिए तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद और मुतबादिल तवानाई का इस्तेमाल नागुज़ीर है। जावेद हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। मार्च अप्रैल में इंतखाबात की पेशगोई करने वाले इमरान खान मायूस होने लगे हैं। कहते हैं हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। अभी इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। लाहौर से लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से लाहौर प्रेस क्लब के नौ मुंतखब ओहदेदारों की मुलाकात। इमरान खान ने नौ मुंतखब ओहदेदारों को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस मौका पर मुल्की सियासी मामलात पर खुलकर गुफ्तगू की। बोले, टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। अगर आइंदा इंतखाबात में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मशरकी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था। मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इमरान खान का कहना था कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मफादात बैरून मुल्क हैं। जब दो खानदानों के मफादात पाकिस्तान से नहीं तो उनसे मिसाके मईशत कैसे करें। इमरान खान का कहना था कि मुल्क पर कब्जा ग्रुप का राज है और जंगल का कानून है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान का इलेक्शन का बयानिया ये है कि फौज उनकी मदद करे और इदारे पीटीआई की टाइगर फोर्स बनकर काम करें। इमरान खान के सहूलतकार एक इदारे से खत्म हो गए। इलेक्शन वक्त पर होंगे तो इमरान खान के सहूलतकार किसी इदारे में नहीं रहेंगे। वो लाड़काना में मीडिया टॉक कर रहे थे। को याद होगा कि जब मुशर्रफ साहब को निकाला गया तो वो भी बहुत दावे करते थे कि पता नहीं क्या इनकलाब लेकर आएगा, और अब मुझे पता नहीं है वो कहाँ है, क्या हो रहा है, वो तो भूल के हम माजी का हिस्सा। तो वैसे ही जो मुशर्रफ के बाक़ियात हैं, जो इमरान खान साहब हैं, जो या जो भी उनके साथी हैं, अगर वो जमहूरियत के साथ नहीं देंगे, अगर वो जमहूरियत की तरक्की के साथ नहीं देंगे और उनका इलेक्शन का बयानिया ये होगा कि फ़ौज मेरा मदद करे, कि इदारे हमारे पाकिस्तान के इदारे, हर पाकिस्तानी के इदारे वो पीटीआई का टाइगर फोर्स बन के काम करे। 6 महीने से सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं रहा, उसको हम आइन तोड़ के ज़बरदस्ती उसको फिर से वज़ीर आज़म बनाए। वो बैक डोर से एक बार फिर वज़ीर आज़म बन सके। वैसे एक और साजिश इसमें है। खान साहब का ज़िद पहले ये था कि जब तक उनके सहूलतकार इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं, उनके दौरान, उनका अपने कुर्सी पे बैठने के दौरान फौरी इलेक्शंस हो ताकि कोई गलत फ़ायदा उसको मिले। एक इदारा से, इस्टेब्लिशमेंट से तो उनके सहूलतकार हट के, शायद दूसरे इदारे में उनके सहूलतकार अभी तक बैठे हैं। अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो फिर इमरान का सहूलतकार किसी भी इदारा में नहीं रहेगा। इलेक्शंस तो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक पार्लियामान का एक टर्म है और पार्लियामान टर्म पूरा करता है और फिर इलेक्शंस होते हैं। तो वहीं पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि उनकी जमात टेक्नोक्रेट हुकूमत को कबूल नहीं करेगी। इस तजर्बे का अब मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई टेक्नोक्रेट हुकूमत की भरपूर मुखालफत करेगी। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तजर्बों के हम मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का हम भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। हम आइन से बाहर जाने की भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। किसी तौर के ऊपर हमें आइन से मावरा सिस्टम जो है वो मंजूर नहीं है। ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें, ये अनइलेक्टेड लोगों को सोचना होगा कि पाकिस्तान के अवाम के जो फ़ैसले हैं उनके सामने आपको सर तस्लीम ख़म करना होगा। आप मुझे बताइए कि आप अमेरिका से एक दरामद करेंगे टेक्नोक्रेट, आप उसको यहाँ पे बिठा देंगे, वो कोई फ़ैसला लेगा, उसके ऊपर तनकीद होगी, जलसे जुलूस निकलेंगे, वो तो जूते छोड़ के भाग जाएगा यहाँ से। पाकिस्तान के मसले ऐसे नहीं हैं कि यहाँ पे कोई इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट आके जो है वो इसको सॉल्व करना शुरू कर दे।
सीधी बात है, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ वजीर आजम बनकर बुरी तरह एक्सपोज हो गए। पीटीएम की कोई परवाह नहीं, सिर्फ सूबे के अवाम की खिदमत पर तवज्जो दे रहे हैं। मजीद बताएंगे लियाकत अली अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का ऐवान वज़ीर आला में ताजर बरादरी के कन्वेंशन से खिताब। चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया। बोले, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने 20 साल के दौरान गुजरात में कोई काम नहीं किया। परवेज़ इलाही ने कहा कि हमें PDM की कोई परवाह नहीं, सिर्फ सूबे के अवाम की खिदमत पर तवज्जो दे रहे हैं। जितने मुखालफिन हैं, कभी कहते हैं जी इमरान खान साहब ने तोड़ देंगे, हम उस तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहे। हम लोगों के जो अल्लाह ने 1 मिनट भी दिया है, 1 घंटा दिया है, हम सिर्फ हमारी तवज्जो और जो फोकस है वो आप हैं, आपके मसाइल हैं और उनको हमने हल करना है। वज़ीर आला ने कहा कि दीन की तालीम से ही अच्छी नस्ल परवान चढ़ेगी। शहबाज शरीफ ने सीरत अकेडमी को ताले लगवाकर जुल्म किया। परवेज़ इलाही का कहना था कि जितना भी वक्त है अवाम की खिदमत और मसाइल के हल पर लगाएंगे। 100 दिनों में इतना काम किया जो 10 बरसों में नहीं हुआ। ये जो इधर उधर हमारे मुखालफिन नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले बात करते हैं, इनकी न सुने, क्योंकि जो अल्लाह ताला चीज़ देता है वो कोई ले नहीं सकता। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने ताजर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का भी ऐलान किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई खदशा नहीं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। माज़ी की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क इस नहज पर पहुंचा। आने वाले दिनों में पोजीशन बेहतर होगी। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में वीडियो लिंक से खिताब किया। पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। अल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है। वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। लेकिन हमें सबको रिजॉल्व करना है कि हमने पाकिस्तान को इस इंशाल्लाह भंवर से निकालना है। पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें। पाकिस्तान आगे जा सकता है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर। हमारी अपनी कमजोरियां, खामियां और गलत पॉलिसीज हैं कि पाकिस्तान टाइम एंड अगेन नीचे चला जाता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान टेक करेगा। लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। मैंने तीसरी अनाउंसमेंट 72 घंटे में यही की थी कि हम IMF का प्रोग्राम पूरा करेंगे। वी आर द ओनली वंस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसने एक दफा प्रोग्राम पूरा किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। कोशिश होगी इकोनॉमिक टीम की कि हम इस दफा सेकंड टाइम पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम पूरा करें। जबकि PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि मुल्क की माइशत तेजी से बिगड़ रही है, हालात डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। 8 माह बाद याद आया कि रूस से सस्ता तेल लेना चाहिए। PDM का तजर्बा नाकाम हो गया। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकामी जमहूरियत की नाकामी नहीं, अगर कोई नया तजर्बा किया गया तो वो भी फेल हो जाएगा। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मीशत मुसलसल एक फ्री फॉल के अंदर है। इस वक्त पूरे मुल्क में लोड शेडिंग है, गैस की भी है और बिजली की भी है। इतना बड़ा बहरान पहले सर्दियों के अंदर तवानाई के शोबे में कभी नहीं आया। रूस से सस्ता तेल लेना था। 8 माह 9 माह तो कहते रहे कि जी हम ले ही नहीं सकते, उनका तेल हमारे यहाँ चलता नहीं है। अब याद आया कि तेल चल भी सकता है और लेना भी चाहिए था। LNG खरीदा गया महंगे दामों के ऊपर। सेमी फंक्शनल भी नहीं, ये एक नॉन फंक्शनल रजीम है जो इस वक्त चल रही है। आजकल एक ढंडोरा पीटा जा रहा है कि जी क्योंकि PDM हुकूमत से मईशत तो चली नहीं, मुल्क ही नहीं चल रहा, तो अब क्यों ना हम एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है उसकी तरफ चले जाएं। PDM हुकूमत की नाकामी जमहूरियत की नाकामी नहीं है। ये तो कहीं और से आए हैं और कहीं और को ही प्यारे हो जाएंगे। बाकी तजर्बों की तरह ये तजर्बा भी नाकाम हुआ। हालात हमारे सामने आ रहे हैं, ये उसी तरफ जा रहे हैं कि जो एक डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन है। सेलेक्टिव डिफ़ॉल्ट तो हम कर चुके हैं। उस मुल्क को इलेक्शंस के ज़रिए ही बचाया जा सकता है। अगर कोई नया तजर्बा किया गया वो भी फेल हो जाएगा। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि इस्तीफों की मंजूरी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को एक एक करके आना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इस्लामाबाद में मीडिया टॉक में कहा कि जत्थे की सूरत में आने से मामलात दुरुस्त अंदाज में नहीं हो सकते।
PTI के अरकान को इस्तीफों की मंजूरी के लिए एक एक करके आना होगा। इस्तीफों के मामले पर आइन और कानून के पाबंद हैं। इस्तीफे अरकान के तहरीर करदा नहीं थे। गुज़श्ता तलबी पर भी PTI के अरकान नहीं आए। PTI के आमिर डोगर ने इस्तीफों से मुतल्लिक बातचीत के लिए राबिता किया था। और फैसल बावडा सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए। PTI के सेनेटर ने अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पेश कर दिया। फैसल बावडा PTI के टिकट पर 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत पर झूठा हल्फनामा जमा करवाने पर फैसल बावडा को नाअहल करार दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। अदालत के हुक्म पर अपनी गलती तस्लीम करते हुए सेनेटरशिप से इस्तीफा दिया था, जिस पर उनकी ताहियात नाअहली खत्म हो गई थी। फैसल बावडा ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इस्तीफा दिया। चेयरमैन सेनेट ने मंजूर कर लिया और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वेलकम बैक। बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली हैं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया कि बताया जाए अदालत क्यों इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल ना करे। इसी पर मज़ीद बताएंगे मोहम्मद इमरान। वफाकी हुकूमत की जानिब से अदाकार फिरदौस जमाल को 1 करोड़ रुपए का इमदादी चेक दे दिया गया है। शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत के आर्टिस्ट वेलफेयर फंड्स के तहत रकम की मंजूरी दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम अलील फनकार की आयादत के लिए उनकी रहाइश गाह पहुंचे। उन्होंने फिरदौस जमाल की सेहत दरियाफ्त की और 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। अदाकार फिरदौस जमाल और फनकार बरादरी ने माली मुआवनत पर वफाकी हुकूमत और वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सिगरेट साजी के शोबे में स्मगलिंग और टैक्स चोरी की फौरी रोकथाम के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतह का इजलास हुआ, जिसको बताया गया कि जुलाई से दिसंबर तक इस सेक्टर में 83.5 अरब रुपए की टैक्स वसूली हुई है, जो गुज़श्ता बरस से 26% ज़्यादा है। वज़ीर आज़म ने FBR को एक जामे हिकमत अमली से टैक्स वसूली के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत की है और कहा कि टैक्स चोरों को कानून के कटहरे में लाया जाए। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और बेहतर इन्फोर्समेंट से टैक्स वसूली के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। साल 2022 में डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी से अशिया ज़रूरिया की कीमतों का ग्राफ बुलंद रहा। पोल्ट्री मसनूआत सारिफिन की पहुंच से दूर रहीं तो सब्जियों की खरीदारी भी मुश्किल बनी रही। महंगाई का ये सिलसिला ताहाल जारी है। अवाम हुकूमत से नालां दिखाई दे रहे हैं। कुछ मौसम की बात करते हैं तो कोयटा, खुशदार, कल्लात और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ सरमा की पहली बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। मौसम सरमा की सूरत हाल के पेश नज़र PDMA में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में हल्की बारिश के बाद मशरकी और मगरबी पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़ियारत, कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्लाह में मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है। वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला की हिदायत पर महकमा PDMA में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। PDMA के रेस्क्यूअर, सपोर्टिंग स्टाफ और ऑफिसर्स को भी हर वक्त दफ्तरों में रहने का हुक्म दे दिया गया है। खबरें और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करेंगे। रमेश राजा ने कहा कि साबिक क्रिकेटर्स के मुत्तहिद न होने की वजह से नजम सेठी जैसे लोग खेल पर मुसल्लत होते हैं। एक बंदे को नवाजने के लिए बोर्ड का आइन ही तब्दील कर दिया गया। प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू करते हुए साबिक चेयरमैन PCB का कहना था कि उनके दौर में टीम की कारकर्दगी बेहतर हुई। पहले तो ये बार बार हमें हैमर पॉइंट करना है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो कि सियासी मदाखलत होती है, और पॉइंट कहने का ये है कि एक अच्छा भला आपका सिस्टम रन होता है और कंटिन्यूटी से आपको एक्सीलेंस मिलती है। मेरा तो थ्रू प्रोसेस के मैं आया था। पहले एक 3 साल की ड्यूरेशन में प्रीवियस चेयरमैन थे, उसके बाद जब उन्होंने अपना टेन्योर ख़त्म किया तो नेक्स्ट चेयरमैन आया। मगर कॉन्स्टिट्यूशन बदल देना कि एक बंदे को हम जो है नवाज सकें और ठग्स वाकई उनको लेके आ सकें, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि मिडवे थ्रू द सीज़न जब आपकी इज्जत हो रही है, जब आपके मैचेस खेले जा रहे हैं, जबकि फैंस एंगेज्ड हैं, और बीच में आप कहानी तोड़ के और
مسلط ہو جائیں اس کرکٹ کے اوپر. جو بات کرتے ہیں نا جی کہ ہزاروں لوگ ان کے پاس نوکریاں چلی گئی, یہ ایک فیکچول غلط پوائنٹ سٹریس کر رہے ہیں اپنا کیس سٹرونگ کرنے کے لیے. پوائنٹ کہنے کا یہ ہے پی ایس ایل کے سارے کانٹریکٹس یہ لکھ کے گئے تھے, ابھی تک وہ نقصان میں ہے موسٹلی. سو یہ جو کہانی گڑھ رہے ہیں نا یہ بالکل غلط ہے. ہم نے تو میں نے آ کے جو ایک سینٹرل پول ہوتا ہے جس میں کہ سارے آپ کے پیسے جو ہیں وہ شیئر ہوتے ہیں بٹوین پی سی بی اینڈ فرینچائزز, اس کا شیئر ہم نے 95% تک بڑھا دیا ان فیور آف فرینچائز اونرز. سابق چیئرمین رمیش راجہ کے بیان پر پی سی بی کا رد عمل سامنے آ گیا. رمیش راجہ کی جانب سے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی کے خلاف لگائے الزامات کی تردید کر دی, ساتھ ہی قانونی کارروائی کی بھی دھمکی دے دی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی اور آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز HD.